साथियों, यद्यपि हमें समय ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए कि मैं देवभूमि से आया हूं। साथियों, अभी अभी हमारे वक्ता साथीगण मोदी को झूठा कह रहे थे। अमेरिका की संसद में मोदी ने झूठ बोला, यह सच तो है, लेकिन वो ईमानदार भी है। वो इसलिए ईमानदार है कि वो अपने पुरखों की जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति वो ईमानदार है। मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक नंबर 104 में लिखा हुआ है, शूद्र विट क्षत्रि विप्राणां यत्र क्तो भवेत् वधः। झूठ बोलने से यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हनन होता है के प्रति वो वफादार है, वो इसलिए वो झूठ बोलता है। चाहे इंडिया में झूठ बोलना हो, चाहे विदेशों में झूठ बोलना है, इसलिए वो अपने संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध है। आप बताइए, अपनी जरा हाल देखो। अभी सतना में फरवरी माह में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ मूल निवासी संघ का। मैं वहां उपस्थित था और हमारे जो साथी वहां पर गए होंगे। प्रतिनिधि सत्र चल रहा था। हमारे एक दिल्ली के वक्ता ने, मुस्लिम वक्ता ने ये कहा कि जब हम अपने समाज के बीच में जाते तो वे लोग कहते हैं कहां फंस गए तुम जाकर, किनके बीच में जा रहे हो तुम, जिनसे बात कर रहे हो, जिसको जोड़ने के लिए हमें कह रहे हो इस संगठन से जुड़ो, क्या उनका कोई वजन है? क्या उनका एतबार किया जा सकता है? क्या वे वफादार हैं? अरे जो अपने पुरखे डॉक्टर अंबेडकर फूले पैरियार के नहीं हुए, वे तुम्हारे होंगे जिन्होंने झोपड़ी से महल में बैठा दिया, वे कभी नहीं हो सकते। कैसे इस तरह की बात करते हो? ये सवाल है हमारे सामने। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। क्या है उसमें? लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना होगा, तभी लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। और संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात लिखी हुई है। जब संकल्प लिया था संविधान सभा में, बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा कि समस्त नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, जब ये बात सामने आई देश के सामने, तो ब्राह्मणों का दिमाग खटका कि अगर समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दे दिया गया तो 90% तो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं, और सारा उधर चला गया तो क्या हम घंटा हिलाएंगे? यह समस्या है। वो सन 1950 में ही उन्होंने इस बात को समझ लिया, और समझने के बाद वो अपना कार्य शुरू कर दिया। झूठ के आधार पर, अपनी संस्कृति के दिशा निर्देशानुसार, साम दान दंड भेद के आधार पर उन्होंने सत्ता चलाया और हमारे सारे अधिकार छीन लिए। आज हम यहां पर संकल्प ले रहे हैं, हम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करेंगे। कैसे करोगे? है आपके पास सत्ता? अरे नरेंद्र मोदी ने
भारत की संसद में, जो अभी अभी नई संसद बनी और उस संसद में प्रवेश किया, तो उसने क्या किया? जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी उसको नेस्त नाबूद करने के लिए उसने भारत की संसद में सेंगोल की स्थापना किया है। मालूम है आपको क्या है सेंगोल? सेंगोल ये धर्म राजदंड है। इसका मतलब है अब धर्म की राजनीति धार्मिक व्यवस्था के जो दंड अधिकार है उसके माध्यम से होगा। राजा यहां का मालिक होगा। इस देश में प्रजातंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चलेगा। यह प्रस्तावना कर दिया उसने। मुझे बताइए, कांग्रेस ने उठाया सवाल, केजरीवाल ने उठाया इस सवाल, किसी पार्टी ने उठाया? किसी ने ही पट उठाया, क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी मत सोचिए कि आप बाबा साहब और इनका सरदार भगत सिंह का फोटो उसके कमरे में मिलेगी केजरीवाल की। आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। इन छद्मवेशियों के जो जो इनके रूप हैं, समय समय पर ये रूप बदलते रहते हैं, आप उनको भूल जाते हो। साथियों, हमें जो कल्याणकारी राज्य की बात है उसके विषय में अगर हम चाहते हैं कि समाज ये कल्याणकारी राज्य स्थापित करे, तो हमारे संगठन के संस्थापक खापर्डे साहब ने एक हमें संदेश दिया है। मैं उसी संदेश को पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। साथियों, खापर्डे साहब ने कहा कि विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। कीमत चुकाए बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या है आपके पास कीमत? आपके पास समय है, पैसा है, बुद्धि है, हुनर है, ये सब कुछ है। इसके अलावा सबसे बड़ी कीमत आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था दिया, वो वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार से आप लोगों का थोबड़ा बिगाड़ सकते हैं, किसी को सत्ता पर बैठा सकते हैं, किसी को खींच करके नीचे जमीन पर बैठा सकते हैं। ये किसने दिया? जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमारे पुरखों ने दिया। तो कीमत चुकाना पड़ेगा। बगैर कीमत चुकाए हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, विदाउट सोशल चेंज पॉलिटिकल पावर विल नॉट बी कैप्चर्ड। बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के हम सामाजिक जो राजनीतिक शक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगला सेंटेंस है, विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट्स विल नॉट बी अचीव्ड। बगैर राजनीतिक सत्ता के हम अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हमने सबको देख लिया। बहुत विश्लेषण के बाद हमने पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनाया, इसलिए कि हम इस देश पर शासन करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमारा चरित्र दोगला है। दोगला इसलिए है कि हम पंडित जी के संस्कृति से भी बंधे हुए हैं। आई इधर बाबा साहब की भी बात करते हैं, इधर जय भीम, उधर कुछ और। ये दोगले चरित्र से हम इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई, मूल निवासी बहुजनों के हाथ में, तो हम कभी भी जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, जो हम संकल्पना लेकर आज आए हैं, वो पूरा नहीं होगा साथियों। इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए इस जो इलेक्शन आने वाला है इसी वर्ष लास्ट में, आप सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा और जा करके घर घर प्रचार करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पर सत्ता बदलेंगे और सत्ता जब तक पीपीआईडी के हाथ में नहीं आएगी,
हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय मुना। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।